नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सचलक्ष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा टैली सीरीज का एक कोर्स चल रहा है जिसमें मैंने आपको अभी तक टैली की सारी थ्योरी बता दी है। लास्ट क्लास में हमने जनरल एंट्रीज करना सीखा था। आज की वीडियो में मैं आपको टैली की शॉर्टकट कीज बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टैली की शॉर्टकट कीज क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने शॉर्टकट की आपको एमएस ऑफिस वाले कोर्स में भी बताई थी, लेकिन जो एमएस ऑफिस के कोर्स में शॉर्टकट की यूज हुई थी जैसे एक्सेल, विनवर्ड या पावर पॉइंट वगैरह में, वही शॉर्टकट की यहाँ पे यूज हो ये जरूरी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि टैली की जो शॉर्टकट की है वो स्पेशलाइज सिर्फ टैली के लिए यूज होती है, कहीं और पर इनका यूज हो या ना हो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। तीसरा अंतिम बात, अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करना चाहते हो जो कि टैली एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो ऑब्वियसली है कि अगर आप टैली सीख रहे हो या सीखना चाह रहे हो तो आप टैली को जॉब के पर्पज से सीख रहे हो। तो वहां पे ऑफिस में आपको काम जो करना होता है वो एक्सपर्टाइज के तौर पर करना होता है, एक एक्सपर्ट के रूप में, परफेक्ट अकाउंटेंट के रूप में करना होता है। तो वहां पर अगर आप शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके जो इंप्रेशन था और वो बहुत अच्छे पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप टैली के कोर्स का जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं उससे पहले हम टैली का कोर्स की जो शॉर्टकट कीज है उनको सीख लें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल कराते वक्त आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी या फिर आप कंफ्यूज रहोगे। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको कहीं भी और शॉर्टकट की ढूंढनी ना पड़े। मैं डायरेक्टली एक वीडियो बना दे रहा हूं इसके लिए। आपको जब भी शॉर्टकट कीज में डाउट है आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें ए टू जेड टैली की जितनी भी शॉर्टकट कीज होंगी विद प्रैक्टिकल, मतलब मैं उसमें आपको टैली की शॉर्टकट कीज के साथ प्रैक्टिकल करना भी बताऊंगा कि इस की का पर्टिकुलरली क्या यूज है, मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में मैंने आपको आज बताया था कि आज हम टैली की शॉर्टकट कीज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें टैली ओपन करनी पड़ेगी दोस्तों। टैली का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा और इसके बाद आपको दो ऑप्शन जो कि सेलेक्ट कंपनी का और क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, इनको ध्यान में रखते हुए कंपनी को ओपन करना पड़ेगा। या तो अगर आपने कंपनी बना रखी है तो आप सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन ले सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज अगर आपने कंपनी नहीं बनाई है तो क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके या तो माउस से या फिर कीबोर्ड से आप एंटर मार के कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी किस तरीके से क्रिएट करते हैं दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप जाकर मेरी पिछली वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेलेक्ट कंपनी मैं कर लेता हूं क्योंकि मैंने यहां पर ऑलरेडी कंपनीज बना रखी है। तो आप कीबोर्ड से एंटर भी मार सकते हैं और अपने माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिक करने पर आपकी कुछ इस तरीके से कंपनीज की ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी जो भी आपने बना रखी होगी। फिलहाल मैं यहां पर आपके लिए ग्रुप एंड वाउचर्स का ऑप्शन ओपन करने वाला हूं, यानी ग्रुप एंड वाउचर्स की कंपनी को ओपन करने वाला हूं। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आप कंपनी क्रिएट करते हो तो या फिर कंपनी क्रिएट करने के अलावा टैली में और भी कोई काम करते हो तो ज्यादातर शॉर्टकट कीज का यूज कीजिए। तो यहां पर फिलहाल मैं आपको माउस का मिनिमम यूज करने के लिए सजेस्ट करूंगा। फिलहाल मैं यहां पर आपको जो कंपनी है उसको मैं कीबोर्ड से एंटर करके ओपन करूंगा। तो मैं आपसे बस बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि आप जितने भी शॉर्टकट कीज होंगे उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। साथ में स्क्रीन पर भी मैं साथ साथ आपको दिखाते रहूंगा। तो कंपनी को ओपन करने के लिए यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपनी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप अपर की से यानी अप की से ऊपर जा सकते हैं ऊपर की तरफ, और इस तरीके से डाउन की से प्रेस करके नीचे आ सकते हैं। जिस भी कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों उस पर आने के बाद आपको एंटर मार देना, वो कंपनी कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उस कंपनी का नाम आ रहा है ग्रुप्स एंड वाउचर्स, जैसे हमने हमारे केस में ओपन किया है। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों अब हम अपनी शॉर्टकट की स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली शॉर्टकट की है यहाँ पे टैली, चूंकि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, तो यहाँ पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी चीजें अकाउंट में हमें मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए बहुत ज्यादा हिसाब किताब या फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है जब कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहली शॉर्टकट की इसी से रिलेटेड है दोस्तों कि आप यहाँ पर कैलकुलेटर किस तरीके से लेके आएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेटर के लिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस में एन अपनी कीबोर्ड से। कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते ही यहाँ पे पूरा कैलकुलेटर प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगा। मैं आपको इसका यूज करके दिखा रहा हूं। आपको यहां पर बेसिकली कोई भी चीज लिखनी है या कैलकुलेट करनी है तो उसको आप अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर 125 लिखा, इनटू में मैंने किया 5, ठीक है। आप जैसे एंटर मारेंगे तो उसका जो बेसिकली रिजल्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 625। मैं आपके लिए इसको जूम भी करके दिखा देता हूं, एक बार आप इसको जूम करके ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके से आप बेसिकली यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर 125 इंटू 5 करने पर 625, इसका जो जूम करने पे आपको अच्छी तरीके से क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा। आई होप कि 125 इंटू हमने 5 किया था तो 625 इसका आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम कुछ और करना चाहते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपके लिए किया कि मान लीजिए बेसिकली 625 जो आया हमारे पास इस तरीके से 625, इसमें हम अगेन मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 5 से, तो आपके सामने रिजल्ट कितना आएगा 625 इंटू 5। एंटर करते आपके सामने वो रिजल्ट आ जाएगा 3125। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीज ऑटोमेटिकली समझ में आ रही होगी। और इसके बाद मैं आपको जूम आउट कर दे रहा हूं वापस, और हम चलते हैं वापस अगले टॉपिक पे। अगर आपको दोबारा इस कैलकुलेटर को यानी इस कैलकुलेटर की विंडो को दोस्तों बंद करना है और नॉर्मल आपको बैक टू टैली आना है तो आप यहां पर कंट्रोल प्लस एम का बटन
कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एम करते देखिए आपका कैलकुलेटर यहाँ पर साइड में चला गया है और यहाँ पर बाकी की जो विंडोज है वो ओपन हो गई हैं। बाकी की विंडोज के बारे में भी मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये टैली के वर्जन और अपडेट से रिलेटेड विंडो है, ठीक है। अगेन मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं टैली ERP 9 सीरीज रिलीज 6.5.4 दिखा रहा है। मैं एक बार जूम कर देता हूँ आप इस तरीके से, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। टैली ERP 9 सीरीज है, ये रिलीज 6.5.4 है। बाकी आप नीचे पर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये सीरीज टैली की है जो 6.5.4 है, जो कि लेटेस्ट है। मैं इस पे एकदम एडवांस आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे भी देख रहे हैं दोस्तों, ये एजुकेशनल मोड है आपका, ठीक है। एजुकेशनल मोड है लाइसेंस एंड सर्विसेज के कैटेगरी के अंदर। एजुकेशनल मोड का मतलब है दोस्तों कि बेसिकली ये जो आपका टैली का जो मैं वर्जन या विंडो या जो भी अपडेट या जो भी आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर करा रहा हूँ, ये आपका एक ट्रायल वर्जन है। और इसको बेसिकली आपको अगर फुल वर्जन चाहिए या प्रॉपर्ली आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको आपको परचेज करना पड़ेगा कंपनी से, और उसके बाद देन आप इसको फुल फीचर्स यूज कर सकते हो। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, 99% चीजें आपको अवेलेबल होती है, सारे प्रैक्टिकल होते हैं, सब कुछ होता है, सिर्फ आपकी डेट जो है वो चेंज नहीं होती दोस्तों। ध्यान रखेंगे एजुकेशनल मोड जो होता है उसको एजुकेशनल पर्पस से यूज करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि एजुकेशनल पर्पस से यूज करने का मतलब ये है कि इसको आप बेसिकली कमर्शियल पर्पस से यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज टैली आपके ऊपर क्लेम कर सकती है और आपसे माल हानि का दावा कर सकती है। हालांकि ऐसा होता बहुत रेयर है दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर ऐसा माल हानि का दावा किया जाता है, हमारे जैसे इक्का दुक्का लोगों के ऊपर खैर कंपनी क्या दावा करेगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एजुकेशनल मोड जो होता है वो सिर्फ सिखाने के पर्पस से होता है, जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूं, तो उस पर्पस से आप इसको यूज कर सकते हैं एजुकेशनल मोड को। अगर आपको कमर्शियल पर्पस से कंपनीज में डाटा मेंटेन करने के लिए करना है तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसका फुल वर्जन या जो रजिस्टर्ड वर्जन है, पेड वर्जन है, वो जरूर खरीदें। उसमें आपको कुछ एड ऑन सब मिल जाते हैं जो कि मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। मैं दोबारा से इसको जूम आउट कर देता हूं और इसके बाद आप ये दो चीजें समझ गए होंगे ये दोनों। और इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि दो चीजें बताई है मैंने अभी तक आपको, आप एक बार नोट कर लेंगे अगेन कि कंट्रोल एन से आपको सामने कैलकुलेटर आ जाता है कुछ इस तरीके से दोस्तों, देखिए यहाँ पर फुल कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। और कंट्रोल एन आने के बाद अगर आपको वापस बैक टू टैली आना है तो कंट्रोल एम आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इतना होने के बाद अगर आपको जैसे यहां से बाहर आना है, ठीक है, यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट एंड फीचर्स के ग्रुप में हम चले गए थे, स्टेटस के अंदर की इंस्टॉल्ड है लेटेस्ट वर्जन, तो आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं एस्केप का बटन दबा के। एस्केप बटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप यहां पर जिस भी फीचर से बाहर आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट इन्फो में चला जाता हूं, इस फीचर के अंदर अकाउंट इन्फो में आया, तो अगर इससे मेरे को बाहर आना है, ठीक है, अकाउंट इन्फो आप यहां पे देख पा रहे होंगे गेटवे ऑफ टैली में, तो अकाउंट इन्फो से अगर बाहर आना तो इस एस्केप का बटन ही दबा के बाहर आएंगे। यानी बेसिकली आप टैली में एक चीज का मूल मंत्र याद कर लें कि किसी भी चीज से बाहर आने के लिए आपको एस्केप का यानी ESC का बटन दबाना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली शॉर्टकट की तरफ, जो है Alt प्लस E। Alt प्लस E का मतलब है दोस्तों आप डाटा को एक्सपोर्ट करते हो, E फॉर एक्सपोर्ट। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मुझे कोई डाटा एक्सपोर्ट करके एक्सेल में या फिर कहीं और लेकर जाना है, तो उसके लिए मैं यहां पर विनवर्ड या एक्सेल में ले जाने के लिए डिस्प्ले के अंदर मैं आ सकता हूं, ठीक है। डिस्प्ले आपका है, मैं कीबोर्ड से या माउस दोनों से क्लिक कर ले जा सकता हूं। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले में आ गया, डिस्प्ले में आने के बाद एंटर किया मैंने, डे बुक में आ गया मैं। डे बुक मतलब आपकी जनरल एंट्री जो होती है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ है। इसको इस डाटा को मान लो मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए दोस्तों ऑल्ट के साथ ई का बटन दबाना पड़ता है। आप इस बात को नोट करेंगे, ऑल्ट ही करेंगे, ये देखिए आपका आ रहा है ऊपर टाइटल एक्सपोर्टिंग डे बुक, ठीक है। यहां से आपको अभी कुछ भी प्रेस नहीं करना है, बैक स्पेस का बटन प्रेस कीजिए और इस तरीके से आपका डाटा आ जाएगा। इसके बाद आप एंटर मार के अगर XML रखते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे XML डाटा में आप ले जा सकते हैं इसको, या फिर PDF में भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है, JPG इमेज में, किसी भी फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करके उस फॉर्म में इसको ले जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको PDF में ले जाता हूं तो यहां से मेरे को PDF सेलेक्ट करना है, ठीक है। माउस या कीबोर्ड जिसी से मैंने बताया, अप एरो की से ऊपर और डाउन एरो की से नीचे, ये मेरे को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो PDF में ले जाएंगे, PDF में ले जाने के बाद दोस्तों यहां से एंटर मारेंगे, जो आपकी लोकेशन है, ठीक है। मैं आपके लिए थोड़ा सा एक बार हो सकता है तो जूम कर देता हूं, ठीक है। जूम करके आप एक बार देखिए कि जो लोकेशन है, जैसे यहां पर दे रखा है C ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम एंड फाइल्स के अंदर, टैली फोल्डर के अंदर, टैली ERP 9 फोल्डर के अंदर ये आपकी PDF स्टोर होगी। नाम क्या होगा इसका, daybook.pdf, ठीक है। और इसका साइज होगा A4 का, 210 इसका जो हाइट विड्थ वगैरह है वो दे रखा है, ठीक है। ये सब मतलब इसके बेसिकली डायमेंशन रखे हैं। और इसके बाद आप पोर्ट्रेट ले सकते हो, यानी पेज लंबाई में आएगा। ओपन एक्सपोर्टेड फाइल यस कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें कि अब जब फाइल आप एक्सपोर्ट करोगे तो उस टाइम उसका जो स्टेटस होगा वो ओपन होगा, यानी फाइल ओपन होके खुलेगी, ठीक है। ये सब चीजें बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हो, और भी ऑप्शन हैं, बट फिलहाल मैं आपके लिए इतना ही बताना चाहूंगा कि आप ये सारे फीचर्स को इनेबल कर सकते हो Alt E से, ठीक है। Alt E करके बैक स्पेस मानना है और आप इनमें से जो भी लेना चाहेंगे फॉर्मेट, बैक स्पेस से आप बेसिकली इसके जो फॉर्मेटिंग है उसको एडिट कर सकते हैं। और आप
अप एरो की से ऊपर जाएंगे, डाउन एरो की से नीचे आएंगे। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। पीडीएफ मैंने लिया था यहाँ से, आप कोई और फॉर्मेट भी अप एरो की से जैसे ले सकते हैं, डाउन एरो की से नीचे आके, ठीक है। तो पीडीएफ लेने के बाद या एक्सएमएल डाटा लेने के बाद, एक्सएमएल लेंगे तो आपका ये बेसिकली एक्सेल टैली टू टैली ट्रांसफर करने के लिए होता है, और एक्सेल में अगर आप लेते हो तो स्प्रेडशीट वगैरह के लिए होता है। तो इस तरीके से मैंने एक्सेल ले लिया तो एक्सेल में जाएगा ये। नाम आप कुछ भी यहाँ से खुद भी टाइप कर सकते हैं, जैसे फिलहाल यहाँ पे daybook.xls इसका नाम दिखा रहा है, आप चेंज करके टाइप करके कुछ और नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम डाला day1book.xlsx, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। इतना करने के बाद आप एंटर मार के इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद नीचे आइए, मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, और नीचे आके बाद इस तरीके से एंटर करके ये फाइल यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंटर मार के एक्सपोर्ट करेंगे। ये देखिए एक्सपोर्ट हो रही है फाइल, ठीक है। 0% दिखा रहे हैं यहाँ से, धीरे धीरे ये बढ़ेगी आपकी, ठीक है। और इस तरीके से ये एक्सेल में ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने एक्सेल खुल रहा है। आई होप आप एक्सेल की विंडो को देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एक्सेल इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, नॉर्मल कर रहा हूँ इसको, देखिए इस तरीके से आपका एक्सेल की विंडो ओपन होगी, और ये आपके सामने जो भी डाटा था वो आ जाएगा। तो दोनों वाउचर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम डाटा को एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल्ट ई शॉर्टकट की होती है, बार बार बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगली शॉर्टकट की तरफ। मैं इसको बंद कर रहा हूँ एक्सेल की विंडो को। अगली जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो है पेज अप करने की और ऑल्ट डी से डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप इस वाउचर में हैं, फिलहाल मान लीजिए मैं इस रिसिप्ट के वाउचर में हूं, ठीक है। और इस रिसिप्ट से पहले अगर आप नोट करेंगे, यहाँ पर देखिए रिसिप्ट शो कर रहा है, तो मैं एस्केप का बटन दबा के पहले बाहर आ रहा हूं। एक चीज मेरे को आपको बतानी है, उसके लिए मैं बाहर आ रहा हूं। देखिए रिसिप्ट से ऊपर यहाँ पेमेंट का वाउचर, यानी रिसिप्ट से पहले पेमेंट का वाउचर है। तो आपने बेसिकली करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप मान लीजिए रिसिप्ट के वाउचर में आ गए हैं, ठीक है। मैंने एंटर मार के इसको ओपन कर लिया। अब आपको पीछे जाना है, यानी बैक वाउचर चेक करना है, विदाउट एस्केप का बटन दबाए, विदाउट इससे बाहर गए, ठीक है। यानी विदाउट इस वाउचर को बंद किया, आप पिछला वाउचर चेकआउट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए पेज अप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। पेज अप दबाते आपका पेमेंट का वाउचर आप नोट डाउन कीजिए, यहां पर देखिए पेमेंट का वाउचर आ रहा है। और ठीक इसी तरीके से आप पेज डाउन का बटन प्रेस करते हैं तो आप अगले वाउचर को चेक कर पाएंगे, जो कि रिसिप्ट का वाउचर है, ठीक है। तो पेज अप से क्या करते हैं, पिछला वाउचर चेक करते हैं इस तरीके से पेमेंट, और पेज डाउन से आप अगला वाउचर चेक करते हैं जो कि रिसिप्ट है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक साथ एक चीज और बताना चाहूंगा साथ में इसके, वो भी नोट डाउन कर लेंगे शॉर्टकट की में, कि ऑल्ट डी अगर आप प्रेस करते हैं वाउचर के अंदर, ऑल्ट प्लस डी, ठीक है। तो ऑल्ट डी प्रेस करते हैं, यहाँ पे डिलीट के लिए ऑप्शन आएगा। क्या डिलीट करने के लिए, ऑब्वियसली वाउचर में है तो वाउचर डिलीट करने के लिए। वाउचर दोस्तों क्या होती है, जनरल एंट्री होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर यस प्रेस करूंगा, ये वाउचर हमारा एंटर करते ही डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 वाउचर थे, रिसिप्ट का डिलीट हो चुका है, सिर्फ पेमेंट का है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इतना होने के बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट की है दोस्तों वो है ऑल्ट प्लस पी, ठीक है। हमारे जो अगला वाउचर से रिलेटेड जो एंट्री है, वाउचर क्या मतलब आप पूरे टैली में किसी भी चीज को प्रिंट आउट कराने के लिए ऑल्ट पी प्रेस कर सकते हैं। तो ऑल्ट प्लस पी जो होता है वो बेसिकली प्रिंट आउट करने के लिए होता है, किसी भी चीज को, वेदर आप रिपोर्ट्स को प्रिंट करना चाहें, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेदर आप वाउचर को प्रिंट करना चाहें, किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए आपका ऑल्ट प्लस पी शॉर्टकट की होती है यहाँ पे। तो मैं पहले बाहर आ रहा हूँ, हालांकि आप इसमें एंटर करके अगर ऑल्ट प्लस पी करते हो तो देखिए यहाँ भी प्रिंट कर लिया आ रहा है, वाउचर प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन आ रहा है, ये सारे डायमेंशन शो कर रहे हैं, पेपर का साइज, प्रिंट एरिया वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा ये सारे नंबर ऑफ कॉपीज, इंग्लिश और नीट मोड एक्सेट्रा, ये सब शो कर रहा है। जैसे आप यहां से यस करते हैं माउस से क्लिक करके, या अपने कीबोर्ड से एंटर मारते हैं, वैसे ये चीज प्रिंट आउट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिलहाल मुझे नहीं करनी है तो मैं एस्केप का बटन दबा के बाहर आ रहा हूं। मैं अभी आपको बैलेंस शीट पे भी दिखाता हूं बाहर आके। ये आपकी बैलेंस शीट है दोस्तों, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको भी आपको प्रिंट कराना है उसके अंदर जाइए इस तरीके से, यहां पर प्रेस कीजिए ऑल्ट प्लस पी, और ऑल्ट प्लस पी करते आप देख रहे हैं यहां पर भी प्रिंट करने के लिए आ रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप साइड में देखें दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको अगेन कोशिश कर रहा हूं जूम करके दिखाने की, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये आपका है, मैं यहाँ पर साइड में ला रहा हूँ। अगर आप नोट करें यहाँ पे तो नो प्रीव्यू है, अभी इसका आप प्रीव्यू नहीं देख रहे, इसको आप जस्ट प्रिंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको जस्ट प्रिंट आउट करें। तो अगर मैं इसको चाहता हूं कि प्रीव्यू भी देखें साथ में हम, तो इसके साथ आप देख रहे हैं आई दिखा रहा है और इसके नीचे छोटी सी लाइन है। अगर आप इन लाइनों को नोट करें तो मैं आपको यहाँ पर एक बार में ही बताना चाहूंगा कि जिसके नीचे लाइन होती है, जैसे यहाँ पे लाइन है इसके नीचे, ठीक है, तो ऑल्ट आई प्रेस करते ही वो शॉर्टकट की अप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे आई लिखा हुआ है और नीचे एक लाइन है सिंगल सी, ठीक है, तो आई के नीचे जो लाइन है वो ये शो कर रही है कि ऑल्ट के साथ ये शॉर्टकट की काम करेगी। तो ये रामबाण इलाज है, आप ध्यान रखेंगे, जिसके नीचे डबल लाइन है वो कंट्रोल के साथ काम करेगी, और जिसके साथ सिंगल लाइन है, जैसे यहाँ पे सिंगल लाइन है, एल के नीचे सिंगल लाइन है, आई के नीचे सिंगल लाइन है, टी के नीचे सिंगल लाइन है, तो जिनके नीचे भी सिंगल लाइन है दोस्तों वो ऑल्ट के साथ काम करेंगे। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ विद यहाँ प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपको देखना है तो मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा, ऑल्ट आई प्रेस कीजिए, ऑल्ट पी से प्रिंट और ऑल्ट आई से
प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, जैसे हम विनवर्ड वगैरह में करते थे, मैंने आपको विनवर्ड वगैरह के सॉफ्टवेयर को कराते हुए बताया था। तो मैं यहाँ पर वापस जूम आउट कर दे रहा हूँ और ऑल्ट आई कर रहा हूँ। ऑल्ट आई करते ही आप देखिए यहाँ पे बेसिकली प्रीव्यू के साथ भी दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑल्ट आई प्रेस करते तो ये देखिए विद प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, और अगर आप नॉर्मल देख रहे हैं तो ये प्रिंट के साथ दिखाएगा, ठीक है। ऑल्ट पी करते ही यहां पर सबसे बड़ी पहचान है, इस जगह आप नोट कीजिए, ऑल्ट आई किया आपने तो ये क्या दिखा रहा है, विद प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। और अगर आपने ऑल्ट आई नहीं प्रेस किया, नॉर्मल कर दिया ऑल्ट आई अगेन प्रेस करके, तो ये नॉर्मल दिखा रहा है, प्रिंट आउट के लिए दिखा रहा है। जैसे आप प्रिंट के लिए यस करेंगे ये प्रिंट आउट में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की है दोस्तों ऑल्ट प्लस F3, जो कि प्रेस होती है गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है। अगर आप यहां पे हैं और ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं इस तरीके से, तो आप कंपनी इन्फो में चले जाएंगे, ठीक है। ये रहा कंपनी इन्फो, और कहां प्रेस किया था फिर से बता रहा हूं मैं, गेटवे ऑफ टैली पे आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस F3, ठीक है। ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करते ही दोस्तों आप सीधे गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो में चले जाएंगे, यानी कंपनी की इंफॉर्मेशन वाले पेज पे चले जाएंगे। ऑल्ट प्लस F3 प्रेस किया आपने इस तरीके से, आप आगे कंपनी इन्फो में, ठीक है। और कंपनी इन्फो में आने के बाद आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, मैं एक एक करके आपको सबको बता देता हूं। सेलेक्ट कंपनी से मैंने आपको बताया था कि आप कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रुप्स एंड वाउचर्स की कंपनी है, ठीक है, ओपन है। अगर आप अगेन सेलेक्ट करके कोई और कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं और उसमें वर्क करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं आपके लिए यहाँ पर सचलक्ष एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स वाला जो प्रैक्टिकल की कंपनी है वो ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो मैं आपके लिए एक बार अगेन जूम कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैं कंपनी ओपन करने वाला हूँ, एंटर मारूंगा अपने कीबोर्ड से और इस तरीके से कंपनी ओपन हो जाएगी। और अगेन मैं जूम आउट कर रहा हूं आपके लिए, ये देखिए यहाँ पे सचलक्ष एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स की कंपनी ओपन हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा कि कंपनी एक साथ कई कैसे ओपन करते हैं। आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो मल्टीपल कंपनी एक ही कंपनी के पेज पे, ठीक है। अगला है कंपनी इन्फो में ऑप्शन शट कंपनी का। तो मान लीजिए इस कंपनी को मुझे शट डाउन करना है, तो इसकी भी शॉर्टकट के साथ यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑल्ट प्लस F1 अगर आप यहाँ प्रेस करते हैं कंपनी इन्फो में, ठीक है, कंपनी इन्फो में आप ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करते हैं तो ये आपका जो सचलक्ष एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स वाली कंपनी है, यानी जो भी बेसिकली कंपनी आपके हाईलाइट हो रही है ब्लैक कलर में वो ओपन है, तो वो जो कंपनी ओपन है वो शट डाउन हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी। तो हमें प्रेस क्या करना है, ऑल्ट प्लस F1। ये देखिए आपका सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, सचलक्ष एडिशनल कॉस्ट डिटेल बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, और तो एंटर मारते ही कंपनी बंद हो जाएगी। देखिए अब सिर्फ ग्रुप एंड वाउचर की कंपनी है, और अगर आप इसको भी बंद करना चाहते हो तो अगेन ऑल्ट प्लस F1, तो ये कंपनी भी बंद हो गई, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके बाद बाकी ऑप्शन यहाँ पे अब हाईलाइट नहीं हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं। तो अगर मुझे हाईलाइट करवाना है तो मुझे ऑलरेडी अगेन इसको कंपनी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए कंपनी को सेलेक्ट कर रहा हूं। सेलेक्ट कंपनी में गया दोस्तों, सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद मैं उस पर्टिकुलर कंपनी को फिर से सेलेक्ट करूंगा और डाउन एरो की से और एंटर मारते ही ओपन हो जाएगी। तो अगेन ग्रुप एंड वाउचर्स यहाँ पे ओपन हो चुकी है, और यहां पर मैं आपके लिए और ऑप्शन बताने वाला हूं। तो क्रिएट कंपनी है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पे आप माउस से या कीबोर्ड से क्लिक कीजिए। मैं यहां से कीबोर्ड से वर्क करना ज्यादा प्रीफर करता हूं। क्रिएट कंपनी में गए, क्रिएट कंपनी में, और जाने के बाद यहां पर जो भी डिटेल्स है, जैसे हम यहां पर कंपनीज में फिलहाल कीबोर्ड शॉर्टकट कीज की प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो मैं इसको कीबोर्ड के नाम से ही, कीबोर्ड शॉर्टकट के नाम से एक प्रैक्टिकल कंपनी बना देता हूं आपके लिए, कीबोर्ड शॉर्टकट। और यहाँ पर एड्रेस आप डाल सकते हैं, जो भी आपको नाम लिखना है। फिलहाल यहाँ पर भी ये कंपनी है, मान लीजिए दिल्ली में है तो दिल्ली में कर देते हैं इंडिया, ठीक है। स्टेट यहाँ पर आप डाल देंगे और पिन कोड जो भी होगा वो डाल देंगे। इस तरीके से डालने के बाद सारी चीजें आप फिल करने का, जब आपकी पूरी हो जाए तो कंट्रोल ए कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी, कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल, ठीक है दोस्तों। सेलेक्ट ऑल हमने कंट्रोल ए से विनवर्ड में भी यूज किया था, अपने MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर वगैरह में भी। तो कंट्रोल ए करते ही आपका वो कंपनी बेसिकली यहाँ पर देखिए आप क्रिएट हो गई है, ठीक है। और कंपनी क्रिएट होने के बाद दोस्तों यहां पर आप क्रिएट ग्रुप कंपनी, यानी मल्टीपल कंपनीज को एक साथ क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए ऑप्शन है। सिमिलरली यही फंक्शन यूज होगा। मैं ऑल्टर का आपको यूज बताने वाला हूं अब अगला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने ये कंपनी बना रखी है और इस कंपनी को आपको डिलीट करना है या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ऑल्टर मतलब कुछ चेंजेस करने हैं, वो किसी भी तरह के चेंजेस हो सकते हैं, वेदर उसमें कुछ लिखना है या उस कंपनी को डिलीट करना है या उस कंपनी को रीनेम करना है, तो वो हम ऑल्टर में जाके कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर ऑल्टर में आएंगे दोस्तों, ऑल्टर में आने के बाद यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट वाली कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कुछ चेंजेस करने हैं, मान लीजिए मुझे अब इस कंपनी का नाम लिखना है सचलक्ष, सचलक्ष ग्रुप के नाम से मैंने एक कंपनी बना दी, ठीक है। दिल्ली में है ये, हालांकि यहाँ पे प्रॉपर सोसाइटी या उस लोकेशन को हम लिखते हैं जो जहां पर वो कंपनी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कंपनी हमारी प्रताप विहार में है तो आप प्रताप विहार लिख सकते हैं, रोहिणी में है तो आप रोहिणी लिख सकते हैं, या वेदर कुछ भी आप जो भी लोकेशन, वसंत कुंज है तो वसंत कुंज लिख सकते हैं, पीतमपुरा है तो आप पीतमपुरा लिख सकते हैं। जो आपका मन कर रहा है दोस्तों वो आप बेसिकली यहाँ पर लिख सकते हैं, पीतमपुरा, वसंत कुंज, जो भी आपका मन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने लिखा, लिखने के बाद बेसिकली आप यहाँ पर दिल्ली इंडिया के अंदर आए, आप पिन कोड आपने डाल दिया उस पर्टिकुलर लोकेशन का जो भी आपको डालना है, और ये सारी डिटेल्स भरने के बाद, चेंजेस करने के बाद फिर से अगेन कंट्रोल ए करेंगे तो ये कंपनी
आपकी दोबारा से ऑल्टर होकर चेंजेस हो जाएंगे। अगर यहीं पे आपको डिलीट करना है दोस्तों, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात आपके सामने रखी थी कि आप कंपनी को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो ऑल्ट डी करते ही ये कंपनी डिलीट करने का ऑप्शन आने लग जाएगा। जैसे मैंने ऑल्ट डी प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ देखिए आप बोला डिलीट करने का, तो मैंने कहा यस। आप एंटर से भी यस कर सकते हैं या माउस से ऐसे क्लिक कर दीजिए इस पे, तो यस बोला। आर यू श्योर? मैं कहा या आई एम डैम श्योर। तो डैम श्योर करते ही ये क्लिक करते ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो कंपनी दोस्तों डिलीट करना है तो आपसे कंफर्मेशन इसलिए पूछता है क्योंकि कंपनी में डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो एक बार में डबल चेक करता है कि आप श्योर हैं कि आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, क्या पता गलती से क्लिक हो गया हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप आशा करता हूं समझ रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा तकनीकी बातें नहीं है, एक कॉमन सेंस की बात है, तो फिर भी मैं इन चीजों को मेंशन करते चलता हूं दोस्तों। जितनी सरल लैंग्वेज में, जितनी सरल भाषा में आपको समझा पा रहा हूं, उतनी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज इस बात पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दोस्तों वो भी इस वीडियो को देखकर और कुछ सीख सकें। और इसके बाद मैंने आपको बार बार अपने वीडियोस में बताया कि आप यहाँ से अगर कोर्सेज करते हैं तो आपको जो डिप्लोमा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, बस आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, आप वहां से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से एग्जाम दे सकते हैं, जैसे भी आप प्रीफर करते हैं, देके आप डिप्लोमा ले सकते हैं। डिप्लोमा के बिल्कुल कॉस्ट नहीं है दोस्तों, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको एक छोटा सा एग्जाम देना है और डिप्लोमा लेना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो को फैला दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्सेज को सीखकर डिप्लोमा ले सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। इसके बाद एस्केप का बटन दबाते हैं दोस्तों, और आने के बाद आपको बेसिकली करना क्या है, ऑल्टर का हमने ऑप्शन कर लिया है। करने के बाद अगला जो ऑप्शन है इसमें, अगर कंपनी इन्फो में आप देखें तो चेंज टैली वॉल्ट वगैरह का ये सब प्रैक्टिकल्स हैं। जैसे टैली वॉल्ट का मतलब होता है दोस्तों तिजोरी, तो टैली में जब हमें सिक्योरिटी पर्पज से प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है, हम टैली को अपने मतलब एक सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, इसमें किसी तरीके का हम चाहते हैं कि नाम ना शो हो या फिर इस पे पासवर्ड मांगे, तो हम उसके लिए इस फीचर का यूज करते हैं। स्प्लिट कंपनी डाटा होता है दोस्तों, स्प्लिट कंपनी डाटा का यूज होता है जब हम कंपनी के वाउचर्स को और लेजर्स को चाहते हैं कि अगले साल के लिए ट्रांसफर हो जाए और हमें दोबारा बनाना ना पड़े लेजर्स, तो उसके लिए हम स्प्लिट कंपनी डाटा फंक्शन का यूज करते हैं। बैकअप और रिस्टोर होता है कंपनी के डाटा का बैकअप लेना और उसको वापस रिस्टोर करना एक एक्सटर्नल डिवाइस में, लाइक यूएसबी, पेनड्राइव वगैरह, ताकि हमारी कंपनी अगर डिलीट भी हो जाती है तो हमारा डाटा हम रिकवर कर सकें। ये सारे प्रैक्टिकल्स मैं दोस्तों आपको कराऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, बस आप जुड़े रहिए, अंत तक वीडियोस को देखते रहिए, कुछ कुछ नई चीजें निकल के आएंगी। और साथ में मैं इस पूरे कोर्स को, मैंने जैसा कि आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए कोर्स करा रहा हूं, तो आप स्टार्टिंग से इसको देखिए। मैं आपको प्रीफर करूंगा पिछली वीडियोस को चेक कीजिए, मैंने पूरा टैली का एक प्लेलिस्ट बना रखा है आप लोगों के लिए अपने चैनल पर, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, स्टार्टिंग से टॉप से आप वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप टैली के एक एक वीडियोस आपको मिल जाएंगे और उसमें फुल डिटेल्स में मैंने हर चीज समझा रखी है। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर एक वीडियो में बताना इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है पूरे कोर्स को, तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर रखा है ताकि आप अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स को समझते हुए टैली का पूरा कोर्स समाप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं अगली शॉर्टकट की पे, जो कि हमारी दोस्तों ऑल्ट पी और ऑल्ट आई, यानी कि प्रिंट प्री और प्रिंट करने के बाद ऑल्ट डी मैंने आपको समझा दिया था। ऑल्ट प्लस F3 का फंक्शन भी मैंने अभी आपको बताया है, जो कि आप बेसिकली गेटवे ऑफ टैली पे करते हैं कंपनी की इन्फो को चेंजेस करने के लिए और उसमें कुछ जानने और समझने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें होने के बाद अब अगला हमारा शॉर्टकट किया दोस्तों ऑल्ट प्लस F2, जिससे हम पीरियड चेंज करते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपली F2 प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री करते हैं डेट के लिए। F2 आप प्रेस करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारी कंपनी खुली हुई है मान लीजिए, ऑल्ट प्लस F2 अगर आप करते हैं, मैं बाहर आ रहा हूं एक बार, ऑल्ट प्लस F2 करते हैं तो यहाँ पर चेंज पीरियड के लिए आएगा, देखिए इस तरीके से आप। ठीक है, चेंज पीरियड आपका किस तरीके से आ रहा है ये देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो आप 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक का आप यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं डाटा। अगर आपको इससे आगे का देखना है तो आप इससे आगे का भी देख सकते हैं, इससे पीछे का देखना है तो पीछे का भी देख सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे किया मैंने कि मेरे को 31/3/2022 तक का डाटा देखना है। ठीक है, तो 2022 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, तो उस तरीके से आप देखिए वहां पे डाटा इस तरीके से देख रहे हैं। करंट पीरियड क्या है, 1/4/2020 से 31/3/2022 तक का, यानी इसी कंपनी को अगर रन करते हुए कई साल हो गए तो आप पिछले 2 साल का या 4 साल का डाटा देखना चाहते हैं तो इस फंक्शन के थ्रू, ऑल्ट प्लस F2 फंक्शन के थ्रू, चेंज पीरियड वाला जो फंक्शन है इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी ऑल्ट प्लस F2 बेसिकली यूज होती है पीरियड को चेंज करने के लिए, जो कि आप यहां पर अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी में अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर कोई डेट चेंज करनी है तो आप यहां पर F2 प्रेस कर दीजिए। ऑल्ट के साथ नहीं, ओनली डेट चेंज करने के लिए आप F2 कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये एजुकेशनल मोड है, यानी ट्रायल पैक है हमारे पास, तो इसमें हम डेट चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारे प्रैक्टिकल सारे काम होंगे, लेकिन सिर्फ डेट चेंज करना अलाउड नहीं। सिर्फ इसमें आप 1 या 2 तारीख की डेट डाल सकते हैं। तो यहां पर आप बेसिकली डालिए 1 और इसके बाद 4 था तो हम 5 कर देते हैं, 1 मई की डेट कर देते हैं और इस तरीके से एंटर करते हैं। आप देखेंगे 1 मई 2020 की डेट आ गई है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप फिर से चेंज करना चाहते हो तो F2 दबाइए और इस बार अगर 1 जून करना है तो आप 1/6 कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1/6/2020 एंटर, इस तरीके से 1 जून 2020 आ रहा है। तो ये सब दोस्तों आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, वेदर आप पीरियड चेंज करना चाहते हैं या आप सिर्फ
डेट चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलर, तो दोनों के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी है। F2 होती है वो सिर्फ डेट चेंज करने के लिए होती है, करंट डेट के लिए, और जो चेंज पीरियड करने के लिए होता है वो Alt प्लस F2 होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है Alt प्लस F1। अगर आपकी कंपनी यहाँ ओपन है तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि Alt प्लस F1 से आप कंपनी को इस तरीके से शट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है रिपोर्ट्स को एक्सटेंड करने के लिए, उसके लिए भी आप Alt प्लस F1 का यूज कर सकते हैं। इतना नहीं है कि सिर्फ आप, जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले तो आपके लिए कंपनी सेलेक्ट करने के लिए अभी तक आपने सीखा है कि सिर्फ कंपनी को शट डाउन करने के लिए ग्रुप एंड वाउचर्स की कंपनी अगेन ओपन कर लेते हैं। आपने अभी तक सीखा था कि इस कंपनी को बंद करने के लिए, शट डाउन करने के लिए Alt प्लस F1 हम प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर शट डाउन हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको करके दिखाया था, ये देखिए अगेन, ठीक है, ये शट डाउन हो गया। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए कंपनी को अगेन ओपन करके शट डाउन नहीं करना है, इसका कोई दूसरा यूज करना है, तो Alt प्लस F1 से इस बार हम कंपनी को शट डाउन नहीं करेंगे और यहां प्रेस नहीं करेंगे। अगर हम यहां पर गेटवे ऑफ टैली पर प्रेस करते हैं Alt प्लस F1 तो ऑब्वियसली है कि कंपनी शट डाउन हो जाएगी और यहां से गायब हो जाएगी। अगेन एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए इस तरीके से गायब हो जाती है, तो यहां पे शो नहीं करेगी। लेकिन हमें शट डाउन नहीं करना, हमें रिपोर्ट को एक्सपेंड करना है, यानी उनको हमें खोल के और डिटेल्ड में देखना है। तो ग्रुप एंड वाउचर्स में जाएंगे, यहां से कोई भी रिपोर्ट्स ओपन कर लीजिए, वेदर वो बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या कुछ और हो। तो आप यहां से बैलेंस शीट मैंने ओपन कर लिया आपके लिए और इसको एक्सपेंड करना है तो Alt प्लस F1 प्रेस करेंगे दोस्तों। साइड में भी आपके लिए शॉर्टकट की आ जाती है। ठीक है, आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे, मैं आपके लिए अगेन एक बार जूम कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे इस बात पर। ये देखिए यहां पर मैं आपके लिए जूम कर रहा हूं, ये देखिए Alt प्लस F1 आ रहा है डिटेल्ड करने के लिए। ठीक है, F2 वही पीरियड के लिए। ठीक है, और यहाँ पर और भी चीजें रखी, लेकिन फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप शॉर्टकट कीज करेंगे। तो यहाँ पर Alt प्लस F1 डिटेल्ड वर्जन के लिए, तो आपको मैं अगेन जूम आउट कर रहा हूँ और एक बार अगेन दिखाऊंगा। या देखिए ध्यान से, Alt प्लस F1 मैंने प्रेस किया तो ये देखिए एक्सपेंड रूप में आ रही है। यहाँ पर जैसे ये जो करंट एसेट्स आ रही थी हमारी 10 लाख, तो वो कैसे आ रही थी, आप यहाँ पर इस जगह पर आप पर्टिकुलरली दोस्तों ध्यान देंगे। ठीक है, Alt प्लस F1 हमने किया, ये देखिए, ठीक है, आप दो जगह फर्क देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक तो इस तरफ को फिक्स्ड एसेट्स में और एक आप इस तरफ भी देख पा रहे होंगे। तो Alt प्लस F1 किया हमने, ये देखिए इस तरीके से, और अगेन Alt प्लस F1 करने से ये देखिए इस तरीके से। तो Alt प्लस F1 से एक्सपेंड और Alt प्लस F1 से अगेन छुप जाता है, एक्सपेंड भी हो जाता है और श्रिंक भी हो जाता है। श्रिंक में आपका सिकुड़ जाता है जैसा कि अभी है, Alt प्लस F1 करने से ये देखिए खुल जाता है। तो डिटेल्ड और एक्सपेंड करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं Alt प्लस F1 का। तो ये हमारी अगली शॉर्टकट की थी, ये भी आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, जो कि हमारी अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड है। यानी हमारी जो बेसिकली अकाउंट में यहाँ पर जो ऑप्शंस खुलते हैं बेसिकली F11 की शॉर्टकट कीज के थ्रू, उनसे रिलेटेड है। F11 बहुत ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर आप अगर F11 F1 प्रेस करते हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे ये आपका अकाउंटिंग फीचर्स खुल जाते हैं। ठीक है, और इसी की जगह मैं एस्केप करके बाहर आ रहा हूँ पहले तो आपको समझाने के लिए। सिर्फ आप यहां पर देखिए अकाउंटिंग फीचर्स भी आ रहे हैं, सिर्फ मैंने F11 प्रेस किया है। अकाउंटिंग अगर आप देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए, आप यहां पे गेटवे ऑफ टैली पे हैं, यहां पर आपको प्रेस करना है F11 और F11 प्रेस करते ये तीनों चीजें आ जाएंगी आपके सामने, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्टैट्यूटरी टैक्सेशन, यानी जिसमें टैली से रिलेटेड टैक्सेस वगैरह, GST, CST, वैट वगैरह टैक्सेस सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है, जैसे गोडाउन्स वगैरह, इन्वेंट्री के ऑप्शंस वगैरह, और अकाउंटिंग फीचर्स में लगभग सारे प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अगर मैं आपको साइड में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे अकाउंट फीचर के लिए बोल रहा है F1 प्रेस करो, इन्वेंट्री फीचर के लिए F2 और स्टैट्यूटरी या टैक्सेस के फीचर के लिए F3। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखाई पड़ा तो मैं आपके लिए एक बार जूम करके दिखा देना चाहूंगा। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर F11 से अकाउंटिंग फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, F2 से इन्वेंट्री और F3 से स्टैट्यूटरी। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद दोस्तों मैं वापस जूम आउट कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से। तो आप एक बात नोट करेंगे यहां पर दोस्तों कि यहां पर मैंने अभी तक F11 प्रेस करके आया हूं, यानी मैं यहां पर था गेटवे ऑफ टैली पे था और गेटवे ऑफ टैली पे मैंने प्रेस किया F11, सिर्फ F11 प्रेस किया और मैं आ गया कंपनी फीचर्स में। ठीक है, कंपनी के फीचर्स के लिए F11 ऑप्शन का यूज होता है। लेकिन अगर आप उसमें भी डिटेल में जाना चाहते हो तो F11 के साथ आप F1 प्रेस कीजिए तो आप आ जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। ठीक है, और अकाउंटिंग फीचर्स में जितने भी हमारे फीचर्स हैं दोस्तों, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं अच्छी तरीके से दिखाने की, वो सारे प्रैक्टिकल्स आपको मैं कराने वाला हूं। ठीक है, लेकिन अगली वीडियोस में अभी आएंगे। फिलहाल तो अभी हमारी ये क्या टैली की शॉर्टकट कीज की वीडियो चल रही है, तो इसमें हम बेसिकली अभी सिर्फ शॉर्टकट कीज तक लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग फीचर्स कि ये शॉर्टकट कीज यहां से आप ले सकते हैं। कैसे, अगर आपको एक साथ इसको ओपन करना है, अगर आप नहीं चाहते कि आप अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएं, आप डायरेक्टली चाहते हैं कि उसके ऑप्शन पे पहुंच जाएं, तो F11 के साथ F1 प्रेस कीजिए और डायरेक्टली आप यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, एक ही बार F11 F1 दोबारा उसके तुरंत बाद। हमने इस तरीके से, आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं, यहां पर आप तुरंत प्रेस कीजिए F11 F1, इस तरीके से आप तुरंत यहां पहुंच जाएंगे। और अगर आप, मैं एस्केप का की दबा के बार बार बाहर आ रहा हूं, जब भी मैं बाहर आऊं तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि मैं एस्केप का बटन प्रेस कर रहा हूं। एस्केप का की पूरे टैली में शॉर्टकट होता ही है प्रॉपर्ली हर चीज से बाहर आने के लिए, मैं शुरुआत में भी बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर आपको बेसिकली प्रेस क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने एस्केप करके दबा के यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे हैं, हमें अगर सिर्फ F11 दबाएंगे तो हम आएंगे कंपनी फीचर्स पे, जिसमें क्या अकाउंटिंग फीचर्स भी होंगे, इन्वेंट्री फीचर्स भी होंगे और टैक्सेस के भी ऑप्शन होंगे। लेकिन आपको पर्टिकुलरली किसी एक में जाना है तो तीनों की शॉर्टकट की आप अलग अलग नोट कर लें, मैं आपको बता रहा हूं अब। ठीक है, आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं, यहाँ पे आपको F11 F1 प्रेस करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स के लिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसी में प्रेस करते हैं F11 के साथ F2, ठीक है, जैसा कि अब मैं करने वाला हूँ F11 F2, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में, यानी स्टॉक से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन थे वो आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप एस्केप करके मैं फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आया हूँ और इस बार मैं टैक्सेस के लिए प्रेस करने वाला हूं F11 F3, तो आप डायरेक्टली टैक्सेस में आ जाएंगे, जिसमें आपका TDS TCS और GST वैट ये सारे हैं। ठीक है दोस्तों, सारे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने बताया था ना आपको कि GST करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो मैं आपको कराऊंगा ही, बाकी ऊपर भी हम ध्यान देंगे। फिलहाल हम टैली का शॉर्टकट किस कर रहे हैं तो उसको हम खत्म कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ यहां तक आपको समझ में आ गया हो कि F11 के अपने बहुत सारे यूज हैं। F11 के साथ अगर आप F1 प्रेस करते हैं, ठीक है, F11 के साथ आप अगर F1 प्रेस करते हो तो आपको वहां पर अकाउंटिंग फीचर्स मिलेंगे, F11 के साथ F2 प्रेस करते हो तो इन्वेंट्री फीचर्स मिलेंगे, और F11 के साथ अगर आप F3 प्रेस करते हैं तो टैक्सेस यानी स्टैट्यूटरी के फीचर्स मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर करने के लिए भी एक शॉर्टकट की होती है, जिसको हम बोलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। वेदर किसी भी चीज की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगर करना मतलब उसको एक तरीके से उसको बेसिकली सेट करना। ठीक है, तो आप किस तरीके से उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस जगह पे प्रेस कर रहे हैं शॉर्टकट की को। अगली शॉर्टकट की हमारी दोस्तों F12 कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो अगर मान लीजिए हम इसको अकाउंटिंग वाउचर्स में प्रेस करते हैं इस जगह पे, ठीक है, यहां पर आने के बाद प्रेस करते हैं, तो यहां पर अगर आप F12 प्रेस करते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर्स को ये कॉन्फ़िगर करने के लिए आएगी। कॉन्फ़िगर करने का मतलब है, मैं आपको एक बार एस्केप करके बाहर आके समझाता हूं। देखिए यहां पर ये सिंगल एंट्री मोड है, अगर मैं यहां पे कुछ भी डालता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कैश सेलेक्ट किया और इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं आ रहा है, जो भी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर उस तरीके से प्रैक्टिकली मतलब क्रेडिट और डेबिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो अगर ये सिंगल एंट्री मोड है, इसको मैं डबल एंट्री मोड करना चाहूँ तो कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ F12 करके। F12 करने पर आपको यहाँ पे लिखा है यूज सिंगल एंट्री मोड, मैं आपके लिए जूम करके दिखा रहा हूँ, आई होप कि आपको तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स। ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर के सिंगल एंट्री मोड यूज करो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस है। ठीक है, टैली ओपन आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यस होता है, लेकिन आपको यहाँ पर इसको क्या करना है, नो, ताकि आप डबल एंट्री मोड को यानी डेबिट और क्रेडिट जो कि हमने रूल्स में सीखा था उसको यूज कर सके। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिएगा नो, क्योंकि हमें सिंगल एंट्री मोड को यूज नहीं करना है। और इसके बाद एक ऑप्शन और है दोस्तों यहाँ पर नीचे आके, जिसमें है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग एंट्री। एंट्री के दौरान आप टू और बाई की जगह डेबिट और क्रेडिट को यूज करो। ठीक है, तो इसको भी यस करते हैं, आपका डेबिट और क्रेडिट आने लग जाएगा। अब कंट्रोल से इस स्क्रीन को सेव कर दीजिए, सेलेक्ट ऑल, और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए बेसिकली डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक है, मैं वापस से जूम आउट कर दे रहा हूं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे डेबिट का ऑप्शन आ रहा है, तो अब हम जो भी लेना चाहेंगे दोस्तों वो ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पेमेंट के लिए बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, बिल्डिंग हमने खरीदा, मैंने आपको जनरल एंट्री सिखाई हुई है, तो आपको पता है कि पेमेंट में कुछ हमारे पास से पैसा जाएगा और उसके बदले कोई सामान आएगा। तो मान लीजिए मैंने ये बिल्डिंग खरीदी है जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ है, अगेन हम एक और बिल्डिंग खरीद रहे हैं जिसकी कॉस्ट 21 लाख रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो 21 लाख में हमने ये बिल्डिंग खरीदी है, और खरीदने के बाद यहाँ पे डेबिट साइड के बाद यहाँ पर इस जगह पे आपको CR दबाना पड़ेगा। CR लिखते हैं आपका क्रेडिट आ जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, आपका कैश जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसे आए हैं, सॉरी बिल्डिंग आई है और उसके बदले पैसे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। और इतना कुछ होने के बाद आप इस स्क्रीन को सेव कर सकते हो। ये आपके सामने जो रेड कलर में आता है या कई बार नेगेटिव कैश के लिए जो मैसेज आता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ सीखने का काम कर रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं। आपको एक एजुकेशनल मोड में मैं बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकल करोगे कंपनी में प्रॉपर्ली तो वहां पर आपको ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि कैश है नहीं तो हम दे कैसे सकते हैं, उधार लेना पड़ेगा या कुछ और भी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो हम समझने के लिए कर रहे हैं, तो एंट्रीज में हम नेगेटिव कैश को इग्नोर करेंगे। तो एंटर करेंगे और इस तरीके से नरेशन वगैरह अगर आपको कुछ लिखना है यहाँ पे कि किस रीजन से हम खरीद रहे हैं, क्या है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हो और इसके बाद कंट्रोल से स्क्रीन को सेव कर सकते हो, या एंटर मार के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अगली जो शॉर्टकट की थी हमारी वो थी F12। ठीक है, वो आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी आपको कराई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और अगर अब तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार।